हेलो दोस्तों, सभी तो पहले सभी को राम राम। तो आज जैसे जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मार्केट या ट्रेडिंग की सच्चाई। ठीक है, तो आज मैं जो आपको चीज़ बताने वाला हूँ ये मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और मैं ये लाइव ट्रेड भी उसी के बेस पर ले रहा हूँ, मैं जिसको समझाना चाहता हूँ आपको जो जो चीज़ समझो अभी, मतलब कि मैं समझाऊँगा। मैं इनको दिखाऊंगा लाइव, इसलिए मैंने लाइव में ट्रेड लेके रखा है, क्योंकि फिर पता है ना, ज्ञान चोरने वाले बहुत बन जाते हैं कि भैया आप बैक वाला दिखा रहे हो। एक बार मैंने एक छोटा सा यहाँ पर बन रहा था सेटअप, तो उसके बेस पर मैंने लिया है ये। ठीक है, और ये टारगेट देगी ही देगी, कुछ भी हो जाए। क्यों? जो कि जो अभी आजकल के जो प्राइज एक्शन, सपोर्ट रेसिस्टेंस, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, मॉर्निंग, जो भी आपका है, जो इस पे आप ट्रेड करते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो, आपका यहाँ पर एक सपोर्ट था, राइट। यहाँ पर बार बार मतलब सपोर्ट बनाया गया है कि जब बार बार मार्केट आ रही है इस जगह के लिए, तो क्या कर रही है मार्केट, बार बार इसको सपोर्ट बना रही है। और प्लस आपका यहाँ पर क्या एक हैमर बना दिया गया है, जिसके बेस पर क्या आप ऊपर के लिए कूद पड़ते, राइट। जब आप ऊपर के लिए कूद पड़ते, बस आपका स्टॉप लॉस तो नीचे है, तो पहले स्टॉप लॉस खाएगी फिर ऊपर जाएगी। चाहिए भी जा बड़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इसको आना नीचे ही है, ये ऐसा नहीं खाएगी, देखना। ओके, देखते रहो अभी। ये अभी आपको जो एंट्री नहीं ले सके ना, तो ये वो ऐसे डरना नहीं है कि वो देखो, क्योंकि बहुत आदमी ऐसे होते हैं जो क्या रीटेस्ट पे भी लेते हैं, है कि नहीं। तो जिन्होंने रीटेस्ट पे लिया, जो रीटेस्ट करने आई मार्केट, देन जब ऊपर गई ना मार्केट, तो आप लोग बहुत ज़्यादा श्योर हो गए, प्लस आपका इंगल्फिंग वगैरह जो भी है वो बन गया था पैटर्न। ठीक है, तो जो 50% आदमी हैं वो रीटेस्ट वाले हैं, रीटेस्ट पे भी ट्रेड दिलवाई, देन अब देखना सबका एसल उड़ाएगी ये। आप देखते जाओ लाइव में क्या सीन होता है। और यही सच्चाई है मार्केट की, कि जो मार्केट है वो हमेशा क्या एसल की तरफ दौड़ती है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। जो आपका हैमर, ओबियसली आप असल कहाँ लगाओगे, इसी जगह लगाओगे। जो आपका ये हैमर का ये है जहाँ पर मैंने टारगेट रखा है। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ पावर इसकी। मैंने को इसलिए मैं लाइव में ले रहा हूँ, क्यों, एक लाइव में और एक बैकअप सेटअप दिखाने में बहुत ज़्यादा अंतर है कि नहीं। जो भी है आप ही के सामने, एसल उड़ता आप ही के सामने उड़ता, मेरा भी अगर टीपी हिट हो रहा आप ही के सामने हो रहा। इसके बाद मैं बताऊंगा क्या क्या आपको नोट करनी है चीज़ें, और कैसे कैसे ट्रेडिंग करनी है, और कैसे सोचना है। क्योंकि अब 2025 आ गया है, जो आप सेटअप यूज़ कर रहे हो वो पता नहीं 1900 पता नहीं कितनी पुरानी वो है। अब थोड़ा सा स्मार्ट बनो। ठीक है, ओके, ठीक है। तो आप सबका एसल उड़ गया और मेरा टारगेट हिट हो गया। तो देखो ये है पावर। मैंने तो ये छोटा सा रखा था, क्यों, समझाने के लिए सिर्फ मेन, कि आपको जो माइंड सेट है वो कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, अभी देखो आपका स्पोर्ट पे है ना, हाँ स्पोर्ट ही बोलते हैं इसको, हाँ। स्पोर्ट पर क्या हुआ, आपके स्पोर्ट पर उन्होंने एक हैमर बनवाई, हैमर बनवाने के ऊपर क्लोजिंग करवाई। ठीक है, आपका बहुत, कईयों ने तो यहीं पर ले लिया होगा, पर कोई होते हैं ना आदमी, उनको ट्रैप भी करना है, तो वो रीटेस्ट पे लेते हैं पहले, फिर ऊपर गई मार्केट, देन जब रीटेस्ट करने आई ना मार्केट, रीटेस्ट जब ये कैंडल बनी होगी, तो उस पर ट्रेड, जो 50% रह गए आदमी, उन्होंने इस जगह पे ट्रेड ले लिया है। डन, इसके बाद जनता ने ट्रेड जो अब 100% लिपेटे गए, वो आदमी लिपेटे गए। उसके बाद देखो मार्केट क्या, आप कैसल खाने नीचे आ गई। ये था लाइव में, समझ रहे हो ना। आपको जैसे आप मार्केट को समझते हो वैसे है नहीं वो, तो इसलिए आपको क्या है, माइंड शार्प रखना है आपका। ठीक है, और ये क्या है, एक ये आज बीटीसी था, इसलिए मैंने बीटीसी में बताया। चाहे बीटीसी की बात में, चाहे कोई सा भी मार्केट हो, वो कोई मायने नहीं रखती, कोई सा भी मार्केट हो, आपको बहुत तरह से फंसाया जाता है। क्योंकि हमको, आप लोगों को पढ़ाया यही गया है कि भाइयों क्या करना है, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेसिस्टेंस पर कुछ भी बन रहा हो, पैटर्न बन गया, कन्फर्मेशन मिले, देन डाउन के लिए ट्रेड मारो। बट ऐसा नहीं, अगर ऐसा ही होता तो आजकल सब प्रॉफिट में क्यों नहीं होते, क्या दिक्कत है कि उनको ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करना आ रहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
उनको भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आता है, बट ये असली सच्चाई नहीं है मार्केट की जो आप लोग सोचते हो। ठीक है, आप छोटे मुंह पकड़ते हो, आप बड़े की तरफ देखते ही नहीं। आपको बताया ही नहीं गया तो देखोगे क्या भाई? आपके दिमाग में यही भर के रखा है ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, जहाँ आपके ऊपर ही कौन कौन सी इंडिकेटर। और मैं सबसे पहले एक इंडिकेटर को तो मैं बिल्कुल भी आप अवॉइड करना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न, क्योंकि इंडिकेटर मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं चलता, मार्केट के अकॉर्डिंग इंडिकेटर चलते हैं। ये समझ रहे हो ना बात? अगर कोई भी पहले इंडिकेटर चलते तो सब इंडिकेटर लगा के बैठ जाओ, क्या दिक्कत है? तो हर कोई प्रॉफिटेबल होता, क्यों नहीं है भाई? आप लोग बहुत देखो, जैसे कि इस जगह मैं एग्जांपल बताता हूँ। अब मैं बताऊँगा असली मूव और नकली। जब आप ऐसे लौटते हैं उसके बाद देखो टीपी कितना बढ़िया जाता है, उसको बड़े बड़े कैंडल्स भी बनती हैं। एग्जांपल, ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। मैं सिर्फ एक मार्केट के लिए मैं हब सब मार्केट दिखाऊंगा। जैसे पहले बीटीसी में दिखाया, उसमें मैंने जान के लाइव किया था। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली यार चैट में लिख ही देते हैं आदमी, मैंने बहुत देखा है कि भाई पीछे वाली मार्केट तो हर कोई दिखा देता है, लाइव में करके दिखाओ दम है तो। आपके सामने इसलिए पहले लाइव हुआ, उसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो हमको क्या बताया जा रहा है। फर्स्ट टाइम टच हो, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ वगैरह में लेते हैं, मतलब कोई भी अब हमारा कोई पैटर्न वगैरह बन जाए। और यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर उन्होंने बना दिया है तो देख लो यहाँ पर आपका सीधा ऐसे आप लगाते हैं ट्रेड इस जगह। अब मैं दिखाता हूँ आपको कैसे दोनों तरफ से ऐसे उड़ाएगा, देन वो टी हिट कर। आपने क्या करना था, इस जगह पे ट्रेड होती, आप इस जगह पे ट्रेड लेते, देन आपका एसल ये वाला होता है इनका, राइट। और ऐसे, और आपका चलो ज़्यादा नहीं, हम यहीं पर रख लेते हैं, ठीक है, कि इतनी यहाँ तक आपका एसल उड़ाया। ओके, आप बोलोगे चलो कोई बात नहीं, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल ने क्या इसका ब्रेकआउट किया, अब मार्केट के ऊपर भी जा सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा यही सोचेंगे बहुत आदमी। तो वो पहले रीटेस्ट करने आई, देन उसने जब रीटेस्ट किया तो उसने क्या किया, एक हैमर बना दिया। अब आपने क्या सोचा, हैमर बन गया, अब तो मार्केट उड़ेगी। आप इस जगह करते, ठीक है, और आपका असर इस जगह होता, इसके विक के नीचे। देखो इसका भी असर उड़ाया। जब आप दोनों का एसल उड़ चुका है उसके बाद देखो इधर इधर के भी एसल उड़ाए, इधर का भी। जब इन सब का एसल उड़ा दिया, देखो मैं क्या बोलता हूँ, जब आपका टीपी मतलब एसल हिट कर देता उसके बाद टारगेट। अगर आप ऊपर से ले रहे थे, मतलब नीचे के लिए ले रहे थे, आपका एसल उड़ाया देन टारगेट हिट। ओके, अब देखो नीचे क्या उड़ाया देन टारगेट हिट। क्या समझ रहे हो ना? मार्केट में माइंड शार्प रखो। ऐसे नहीं है वो पुरानी घिसी पीटी चीज़ें वही चीज़ें होती रहेंगी, नहीं। ये बिल्कुल गलत चीज़ें जो पढ़ते हो, ये चीज़ नहीं है। ओके, आप शार्प बनो। जस्ट मिनट, एक मिनट। जब आप दोनों का एसल उड़ गया उसके बाद देखो टारगेट हिट कर दिया। बट मैंने ये मूव क्यों पकड़ा, अब मैं बताता हूँ। टोटली मेन मूव तो यही था, पूछो क्यों? इसका रीज़न ये है। अब देखो आपको ट्रैप बनाना उन्होंने यहाँ से चालू किया, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड लाइन उन्होंने आपका दिमाग हिला दिया। कुछ आपको सिखाया ही गया, ये फलाना डिम का कुछ टचेस वगैरह हो, और हैमर फैमर जब कुछ भी आपका पैटर्न वगैरह बने देन टाउन के लिए ट्रेड मारो। तब आपका सबका बहुत बहुत आदमियों का क्या एसल इस जगह होगा, बहुत आदमियों का क्या एसल इस जगह होगा, इस जगह होगा और इस जगह होगा। जब सबका एसल उसने उड़ा दिया उसके बाद देखो मूव। अब इतनी कैंडल्स में और इतनी कैंडल्स में फ़र्क देखो कितने हैं। ये कितनी कैंडल्स बनी है और ये कितनी कम कैंडल्स में आपका टारगेट हिट कर देती है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो आप शार्प बनो, आप वही जो पुरानी घसी पिटी बातें उस पर मत फंसो। और चलो मैं और भी मार्केट दिखा देता हूँ जिस पे कोई सा भी रैंडमली मार्केट निकलेगा, हम उसमें सब में हम देखेंगे क्या सिस्टम है और क्या नहीं है। अगर मार्केट पैटर्न पे चलती या चार्ट पैटर्न पे चलती तो आज पूरी जो मतलब इंडिया में या कहीं से भी है, वो हर कोई पैटर्न पे देख देख कर, किताबें पढ़ पढ़ कर वो करता रहता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो आप अवॉइड करो इस चीज़ों को। तो यहाँ पर जस्ट अ मिनट, 5 मिनट का ही बंदे बहुत चार्ट देखते हैं, हम उस पर भी देख लेते हैं जनता को ट्रैप कैसे किए जाते हैं। ये लो, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है हमें, ये आपका बढ़िया सा सेटअप बन चुका है। आप देखो, इधर देखो, अब वही सेटअप
फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, अब थर्ड टाइम आपका माइंड सेट उन्होंने कैसे चेंज कर दिया मार्केट वालों ने। अब बहुत से आदमी कैंडल स्टिक भी यूज़ करते हैं। वो सोचते हैं कि फ़र्स्ट टाइम इन्होंने इसको छुआ देन डाउन, जब छुआ देन डाउन, जब छुआ देन डाउन। अगर अब देखो, अब यहाँ पर मार्केट क्या सस्टेन करने लगी। सस्टेन का मतलब है कि मार्केट यहाँ पर रेंज में होने लगी। इसका मतलब कि अगर बायर्स में दम होता, क्या अगर बायर्स में दम होता तो मार्केट कहाँ ऊपर जानी चाहिए थी, राइट। मार्केट क्या ऊपर जानी चाहिए थी, ठीक है। और वो मार्केट ऊपर जानी थी बट वो नीचे आ रही है, राइट। तो वो क्या करोगे, आप मार दोगे, आप बोलोगे ले भाई अब तो आ गया मज़ा, अब तो मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकती। देन जब आएगा तब हम मारेंगे ट्रेड, जहाँ आप कोई पैटर्न वगैरह देख लेते आप इस पे ले लेते ज़्यादा ही ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पर लगा लेते। जैसे मिनट इस जगह पे ले लेते और आपका टारगेट होता ही है। देखो तो मार्केट कैसे पहले उड़ती, किधर, आपकी एसएल की तरफ, समझ रहे हो। यहाँ बहुत आदमी इस जगह पे बोलते और ही टेस्ट करने दे, जब इसके बाद वो बनेगी कैंडल बनेगी तब मैं ट्रेड लूँगा, मतलब कि इस जगह आप इस जगह ले लेते ज़्यादा ही ज़्यादा, क्योंकि बोलेंगे ना कोई रीटेस्ट पे। यहाँ पर क्लोजिंग हुई, देन कैंडल दे दिया आपको रेड, मतलब डाउन डायरेक्शन के लिए, देन मार्केट बूम, देन डाउन। अब बताओ सच्चाई। अब मैं ना, आप मेरी बातों को बहुत आदमी यकीन नहीं करेंगे, क्यों, इसका बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि आपके यूट्यूब में क्या बोला, अब अगर 100 आदमी जो यूट्यूब पर आपको बता दें जिनके बहुत 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 ज़्यादा सब्सक्राइबर वगैरह हैं, ठीक है, वो बता रहे हैं भाई ट्रेंड लाइन में फर्स्ट सेकंड थर्ड टच वगैरह हो, हैमर वगैरह मिले, देन डाउन के लिए ट्रेड मारो। और एक मैं थोड़े ही सब्सक्राइबर वाला, पता नहीं नॉलेज है भी कि नहीं, पहली बार लगता है बंदा वीडियो डाल रहा हो और वो आके बोल रहा है ये ट्रेंड लाइन कुछ नहीं है, तो आप मेरी बात क्यों मानोगे। आप तो इनकी बात मानोगे ना जिसके लाखों फॉलोवर हैं, कि नहीं भाई ट्रेंड लाइन में उसने बताया फर्स्ट सेकंड थर्ड टचेज हो गई, देन डाउन के लिए ट्रेड मारो। अगर ऐसे ही होता तो प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है, रीज़न उसका आपने एक वाक्य ज़रूर सुना होगा कि भाई जब मेरा एसएल हिट होता है ना उसके बाद टीपी हिट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ऑपरेटर को पता होता है, राम शाम या कोई भी, या राम ने उसने इस जगह ऐसा लगाया, ऐसा खाऊंगा उसके बाद टीपी हिट दूंगा मैं। आप एक ये चीज़ ज़रूर सोचना, आप ध्यान से एक बार अपने मन में 5 मिनट 10 मिनट बैठना और ये सोचना कि भाई कोई भी इंस्टीट्यूशनल, कोई भी कंपनी या कोई भी आदमी जब कोई बिजनेस करता है वो प्रॉफिटेबल होना चाहेगा या अपनी तरफ से वो देना चाहेगा किसी को। देने का मतलब होता है वो लालच देते हैं, जो आपके ये है ना, ये तो आपको रैट ट्रैप में फंसाया जाता है और आप उसमें फंस जाते हो, देन ये प्रॉफिट कर जाते हो। और आप ऐसा जो ये पैटर्न वगैरह बनाए जाते हैं, ये कोई ब्रह्मास्त्र शस्त्र नहीं है जो आपको बोल देते ना ब्रह्मास्त्र ट्रेंड लाइन ये और वो। अगर ऐसे होता तो भाई हर कोई प्रॉफिटेबल है। तो मैं यही कहना चाहूँ आप ज़्यादा इसमें मत फोकस करो, बट जो असली चीज़ें, जो असली मूव है उसको पकड़ो। आप छोटे के चक्कर में बड़े को मिस कर देते हो। और भी हम देख लेते हैं चार्ट वगैरह, कोई सा भी चार्ट निकला है, मैं रैंडमली चार्ट निकाल रहा हूँ, ना मुझे पता है मैं कौन सा चार्ट निकाल रहा हूँ और कौन सा नहीं, ठीक है। देखो ये इस जगह भी बढ़िया सा बन रहा है। अब बोलो, आप सोचोगे क्या ट्रेंड लाइन टूट गई है। ट्रेंड लाइन क्या हो गई है, वो टूट गई है। कैसे टूटी है,
उसने एक स्ट्रॉन्ग एक कैंडल ने तोड़ा इसको, राइट, मैंने मान लिया तोड़ा, ओके। देन उसके बाद आप क्या करते हो कि देन तोड़ा, तब रीटेस्ट के लिए ओबियसली जाते हो आप, रीटेस्ट में गए, उसने एक डोजी कैंडल बना दी। देन आपके मन में होगा देखो यहाँ पर जो बायर्स है वो वीक हो गए हैं और देन सेलर स्ट्रॉन्ग आ चुके हैं, राइट। मतलब कि आपका कौन सा स्टार बनता है ये, शायद मॉर्निंग, हाँ मॉर्निंग स्टार, ये आपका मॉर्निंग स्टार बन गया, आपको कन्फर्मेशन आ चुकी है। देन देखो ये बड़ी बड़ी कैंडल क्या हुआ, एसल मार दिया, समझ रहे हो ना, ये आपको रेड ट्रेन में फंसाया गया। अब आप देखो, आप ये वाला मूव बढ़िया था, ये देखो जब ऐसे उड़ते ना आपको बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हैं, पता क्यों, कि जल्दी आप पोजीशन अपनी डाउन ना कर सको, देन ऐसे मार दें आपका और पैसा ख़त्म। अगर मेरी बात सुनो, अगर कोई 1000 आदमी एक चीज़ सोच रहा है ट्रेंड लाइन, और आप भी उसी में घुस रहे हो, उसमें और आप में अंतर क्या है बताओ, कोई है अंतर? आपने एक चीज़ और सुना होगा कि सबसे अलग सोचो भाई, अगर आपको सक्सेस होना या कुछ होना है ना, आप उससे अलग सोचो। जब आप अलग सोचोगे, जब अपनी यूनिक कंटेंट या कुछ भी करोगे, तो ऑफ कोर्स आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा देन अदर्स पीपल, समझ रहे हो। बट आप नहीं, आपको चाहिए रटा रटाया चीज़ें कि भैया मुझे ऐसी कोई बुक या कोई ऐसा शस्त्र मिल जाए, सेटअप या कुछ भी मिल जाए कि ऐसे ऐसे जब आए मैं देन ट्रेड मारूं। इसमें भाई हलवा थोड़ी है ट्रेडिंग, कि मुंह उठाया सीधे आए, सेटअप निकाला देन मारूं और पैसा ही पैसा हो जाए। आप तो जो आप रीलों में देखते हो ना, पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें, अब ऐसा सोचते हो भाई, ऐसी नहीं होती ट्रेडिंग। अगर आप सोचते हो ना कि हलवा है ट्रेडिंग मेरे लिए, तो भैया आपके लिए हलवा होगा, बहुत बढ़िया बात है, बट ये माइंड का गेम है पूरा, समझ रहे हो ना आपको। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, अगर अगर उसमें समझते हो तो देखो क्या होगा। अगर आप एक बंदर को केले दोगे और एक पैसे दोगे, तो वो क्या उठाएगा बताओ? ऑब्वियसली वो क्या उठाएगा, केले उठाएगा। क्यों उठाएगा? क्योंकि बंदर को नहीं पता है कि उस पैसे से इससे भी बहुत ज़्यादा केले आ सकते हैं, है कि नहीं। उसी तरह आप भी उस बंदर की तरह हो, ठीक है, कि आपको जो ये किए जाते हैं, ये आपको केले की तरह आपको क्या कंफ्यूज किया जाता है। आपको ये मुंह पता ही नहीं चलता कि हमको ये, अगर सब इधर जा रहे तो मुझे इधर नहीं जाना है भाई, ये आपको ट्रैप किया जा रहा है। असली मूव तो ये है, आप इसमें क्यों भाग रहे हो? देन असल हमारा देन टीपी हिट। अब बोलोगे मेरी किस्मत ही ख़राब है। किस्मत नहीं ख़राब है भाई, तुम्हारी जो तुम्हारे कचरा भर रखा माइंड में वो ख़राब है, आपका माइंड ही ख़राब हो रखा है। आप उस यूट्यूबर को देखते हो, उसको देखते हो। आप एक चीज़ पे बैठो ना, आप 100 चीज़ों को क्यों पकड़ते हो? पहली बात तो असली नॉलेज नहीं मिल पाती आदमियों को, उसमें भी अपनी लॉजिक लगाते रहेंगे, और लॉजिक अपनी तरफ से नहीं लगाते, वो जो उन्होंने घसा पिटा हुआ देखा है ना ट्रेंड लाइन वगैरह, उस पे ही दर धर धर धर, क्या क्या बोलूँ भाई मैं, अब छोड़ो यार। अब देखो इस जगह और एक देख लेते हैं। अरे भाई बहुत एग्जाम्पल है, क्या जितना बोलूँ मैं उतना कम है। मार्केट को तो रखा इसीलिए है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें, बट पता नहीं मुझे कि इस पर मुझे रिस्पांस मिलेगा या नहीं, बट कोई बात नहीं। अगर 100 में से कोई एक आदमी भी इस चीज़ को अप्लाई करने लग गया ना, तो मैं बोलूँगा नहीं, कुछ तो करने लगे हैं आदमी। पता नहीं ट्रेंड लाइन यूज़ भी होता है कि नहीं, कैसे ऐसे वगैरह। कभी भी और चीज़ देखना, कभी भी देखना, आप ये चीज़ और सोचना कि जब आपका पैटर्न वगैरह बनता है तो वहाँ पर ये हैमर वगैरह क्यों बनाते हैं वो?
रैट ट्रैप के लिए। देख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, देन आपको खुश भी करते हैं थोड़ा सा, देन बूम। समझ रहे हो? आप बड़े मूव पकड़ो, अच्छे से करो ट्रेडिंग, आप इस रैट ट्रैप में मत फंसो। बाकी आपकी मर्जी है, करना है करो, नहीं करना मत करो। अभी हम देख लेते हैं BTC में। वो देखना अभी मार्केट बहुत नीचे गई होगी जो मैंने बोला था। एक मिनट देख लेते हैं हम कहाँ है। ओके, देखो मैंने क्या बोला था। मैं कि हमेशा आप लोग को बोलता हूँ ना कि जब जब जो आपका जब TP वो एसल उड़ाते हैं, एसल उड़ाया देन TP, अब क्या बोलोगे? भाई मेरी किस्मत ख़राब है? अब क्या बोलोगे? भाई मेरी तो किस्मत ही ख़राब है ना? देख लिया लाइव में। अब मैं वो पिछली चीज़ तो नहीं दिखा रहा था, जो मैंने बोला वहीं पर ये अप्लाई हुआ है कि नहीं? अब भी अगर नहीं समझोगे तो मेरा तो कुछ जा नहीं रहा, ठीक है। बट मैं सोच रहा था कि मैं बताऊं, अगर आप इस पे अच्छा रिस्पॉन्स करोगे तो मैं जो अगली आने वाली वीडियो उसमें समझाऊंगा कि हमको कैसे बचना है और कैसे ट्रेड करनी और कैसे सोचना है। ये सिर्फ मैंने आपको अभी हिंट दिया है। अगर आप हिंट में समझ जाओगे तो बहुत 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 ज़्यादा बढ़िया बात है, वरना जैसे कर रहे हो वैसे ठीक है भैया, जैसे। ओके गाइस, तो आप मुझे सपोर्ट करो। मैं आपको ऐसे चीज़ें बताऊंगा कि आप सोचोगे नहीं कि मार्केट में सच्ची में ऐसी चीज़ें होती हैं। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। समझ रहे हो मेरी बात को? अभी बहुत मज़ा आने वाला है। देखो मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, और एक चीज़, जब आपका एसल उड़ते हैं उसके बाद मूव देखो। अब ये वाली कैंडल्स और ये वाली कैंडल्स में कितना फ़र्क है? इतने 10-15 कैंडल नहीं होंगी जितनी एक एक कैंडल जितनी जितनी बड़ी बनी है। चलो ओके गाइस, थैंक यू। ये वीडियो मैं पता नहीं कब डालूँगा, बट मैं जल्दी से जल्दी डालूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस।